हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर आरपी सिंह हेल्दी ह्यूमन क्लिनिक से आपके सामने आज फिर हैं। आज हम जो पहले मैं अपनी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD की, उसी की आगे कंटिन्यूएशन में एक शॉर्ट मैसेज आपको ये भी देना चाहता हूँ कि GERD जो है वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हम बोलते हैं। एसिडिटी, ब्लोटिंग, बेल्चिंग, पेट में जलन होना, अल्सर की प्रॉब्लम होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, ये मोटा मोटा किन वजह से होती है? ये तीन मोटे मोटे कारण हैं, मेन कारण है। देयर आर थ्री बेसिक इश्यूज विच लीड टू दिस प्रॉब्लम। नंबर वन, जैसे कि आप देख सकते हैं, GERD का मतलब क्या होता है? GERD एक एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इसोफेगस मतलब फूड पाइप। स्टमक से फूड पाइप के दौरान रिफ्लक्स होना, खाने का उल्टा जाना। नॉर्मली स्टमक के दोनों साइड पे वैल्व्स होती हैं जिससे खाना जो है वो स्टमक के अंदर ही रहता है और बाहर नहीं जाता है जब स्टमक क्रश करती है खाने को और एसिड से मिक्स करती है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ही वो नीचे हमारे इंटेस्टाइन में यहां से आगे जाता है। लेकिन अगर पेट के अंदर एसिड ज्यादा बन रहा है तो ये रिफ्लक्स अगर कभी होगा, नॉर्मली भी क्या होता है, थोड़ा बहुत रिफ्लक्स हम सबको होता है, हम सबको डकार आता है, हम सबको बर्पिंग होती है। वो भगवान ने एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया कि स्टमक जब भी थोड़ी डिस्टेंड हो जाएगी, जब भी स्टमक थोड़ी फूलेगी, तो वो अपना प्रेशर कम करने के लिए, जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर वाल्व होती है जो थोड़ी सी सीटी बजती है और हवा निकल जाती है ताकि प्रेशर कुकर ना फटे, इसी तरह से जब स्टमक की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो हमें खाने के बाद कई बार डकार आते हैं। अब ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है, लेकिन इस दौरान अगर हमारी एसिड की मात्रा अंदर ज्यादा होगी तो रिफ्लक्स ज्यादा होगा। ये एसिड अगर अंदर ज्यादा बन रहा है उसकी वजह से हो सकता है। कईयों में क्या होता है, ये नीचे की वैल्व होती है, ये वैल्व खराब हो जाती है, और वैल्व खराब होने की वजह से नॉर्मली भी एसिड ज्यादा नहीं बन रहा लेकिन उसकी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा कारण होता है हार्टल हर्निया। हमारे लंग्स और पेट के बीच में जो डायफ्राम है उसका छेद बड़ा हो जाता है, स्पेशली फीमेल्स मोर देन 60 इयर्स में ये 6 टाइम्स मोर कॉमन होता है कंपेयर टू मेल। और ये स्टमक जो है वो हमारी छाती के अंदर आ जाती है। ये एक तरह का अंदर का हर्निया है बाहर की जगह, जिसे हम हार्टल हर्निया कहते हैं। इसकी वजह से भी हो सकता है। अगर ये सब प्रॉब्लम लंबी रहती हैं तो हमारा जो फूड पाइप का जो नॉर्मल लाइनिंग होती है, जो कि व्हाइटिश पिंकिश होती है, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम बैरेट्स इसोफेगस कहते हैं, जिसमें फूड पाइप के कैंसर होने की चांसेस जो हैं एक नॉर्मल के मुकाबले 4 to 20 टाइम्स ज्यादा हो सकते हैं। तो हमें इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। आप हमारे पास जब आते हैं तो हम अपने सारे पेशेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं, उनमें से हाई रिस्क फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं, और जिनको ऐसा है उनमें फिर हमें रेगुलर फॉलोअप्स की जरूरत पड़ती है। हार्टल हर्निया और रिफ्लक्स, ये दोनों प्रॉब्लम्स के लिए, हार्टल हर्निया और स्फिंक्टर डिफेक्ट या वाल्व डिफेक्ट, इन दोनों की प्रॉब्लम के लिए एक सर्जिकल करेक्शन चाहिए होती है। दूरबीन के द्वारा हम सर्जरी करके आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आई होप मेरी आज की ये एडवांस वीडियो ऑन रिफ्लक्स आपके GERD और एसिडिटी की प्रॉब्लम्स की जो इंफॉर्मेशन है उसमें और इजाफा करेगी, और आप और अपने बारे में सतर्क हो सकेंगे और अपनी सेहत का और अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। नमस्कार, गुड बाय।